सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज का जो टॉपिक होगा इसमें कुछ ज़्यादा गा के दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग जितने भी सिंगर्स हैं तो सभी के लिए, मतलब मेरे लिए, मेरा सही पिच या फिर सही स्केल कौन सा होगा, फर्स्ट ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नॉर्मली जो सुनने में आता है कि मैं तो रोज़ रियाज करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, अच्छे से सोच समझ के करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। ठीक है, अभी और एक रीज़न है कि मेरा जो गला है उतना ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर मेरा जो गला है उतना नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग के लिए कॉमन सा एक पिच होता है मेल के लिए कि सी या फिर सी शार्प ज़्यादा देर तक होता है। तभी दिमाग में ये आता है कि मेरा जो रेंज है, मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं गा पा रहा हूँ। तब हम लोग क्या करते हैं, जो सी शार्प है उसको हम लोग सी पे लाते हैं ताकि ज़्यादा ऊपर तक जा पाए, या फिर सेम ज़्यादा बेस तक नीचे तक हम लोग नहीं जा पा रहे मंद्र सप्तक पे, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, सी शार्प से डी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे, फॉलो की, बट कुछ चीज़ें मुझे तब भी लगा कि बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो ये पिच का जो डेफिनेशन है कि सही पिच या फिर सही जो स्केल है वो क्या है, इसका डेफिनेशन 95% यही बोला जा रहा है कि जो भी आप स्केल चूज़ करोगे या फिर पिच चूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे चल रहा है अभी सी शार्प, तो यहाँ पे उसी स्केल पे आपको मंद्र सप्तक के पा तक जाना होगा और तार सप्तक के पा तक आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप इजीली जा पा रहे हो तो वही होगा आपके गले के लिए सही पिच या फिर सही स्केल होगा। ठीक है, मान लिया। बट उन सभी से मेरा एक सवाल है कि मेरा जो वोकल स्ट्रक्चर है, या फिर जितने अभी मेरे साथ अगर 3 या फिर 4 और भी होते, तो हर एक का वोकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, मैच नहीं करता है। मेरा जो वोकल स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। यहाँ पे पर्सन ए अगर है तो उसका वोकल स्ट्रक्चर अलग होगा, पर्सन बी अगर है उसका वोकल स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना। तो अभी क्या है कि मैं अगर खुद के बारे में बोलूँ, मान लो कि मेरा जो गले का जो स्ट्रक्चर है, मैं ज़्यादा बेस तक नहीं जा पा रहा हूँ, बट ऊपर पे बहुत अच्छे से मैं जा रहा हूँ। मंद्र सब तार सब तक के गा मा पा तक इजीली मैं जा रहा हूँ, पा को छोड़ दिया मैंने, मा तक इजीली मैं जा रहा हूँ। लेकिन बेस पे मैं धा से नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। या फिर मान लो कि मेरा जो गला है, मैं तो इजीली बेस पे पा मा तक जा पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर सा रे या फिर मैक्स टू मैक्स गा उससे ऊपर नहीं जा रहा, नहीं हो रहा है। तो क्या देन सी शार्प मेरे लिए सही नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वोकल स्ट्रक्चर है ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन के। ये जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इसको समझना ज़रूरी है कि ये वोकल स्ट्रक्चर मेरा जो है, क्या ये बेस के लिए रेडी है, बेस के लिए है या फिर अपर ऑक्टेव के लिए है ना। अभी अभी मेरा ये जो मान लो इतना सा टोटल रेंज है, लोअर ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव। इसको अच्छे से समझो, ये है लोअर ऑक्टेव इतना सा, ये मिड ऑक्टेव एंड लास्ट वन इज अपर ऑक्टेव। ठीक है, तो अभी वोकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारे सिंगर्स का ये देखा गया है कि जो रेंज है, किसी का बेस पे अच्छा है तो किसी का मिड सेक्शन पे अच्छा है तो किसी का अपर सेक्शन में अच्छा है और किसी का
बहुत बहुत कम होता है जिनका ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सी शार्प या फिर बी फ्लैट या फिर ए शार्प ए से कर रहा हूँ, तो अगर मेरा गला नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, पा तक नहीं जा पा रहा है, या फिर ऊपर की पा तक नहीं जा पा रहे, तो वो स्केल मेरे लिए सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट अपने गले के स्ट्रक्चर को पहचानना ज़रूरी है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है ये बेस के लिए है कि अपर ऊपर ऑक्टेव के लिए है। ये जो रेंज है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी कि अगर मेरा गला बेस की तरफ नहीं जा रहा है तो मुझे बिल्कुल भी रियाज नहीं करना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो बिल्कुल भी रियाज नहीं करना चाहिए। हाँ, करना ज़रूरी है, बट सोच समझ के। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हो गले के साथ। ज़बरदस्ती होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मत करो ज़बरदस्ती। अगर बेस की तरफ नहीं हो रहा है ज़्यादा देर तक तो मत करो। जितना हो रहा है एकदम इजीली बेस की तरफ आना चाहिए। सेम चीज़, जितना ऊपर जा रहा है गले को आराम से उतना ऊपर ही लेके जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार मुझे मन एकदम अपर ऑक्टेव की माँ पा तक ही जाना पड़ेगा या फिर उससे भी ऊपर जाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है। ये जो रेंज है गले गले के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रेंज है उसको समझना फर्स्ट ज़रूरी है। हर एक रेंज पे बहुत सारे गाने हैं, है ना। सही रेंज का पता होना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती अगर मेरे दोस्त बहुत ऊपर गाता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉपी करने लग जाते हैं कि मुझे भी वो उतना ही ऊपर गाना पड़ेगा। या फिर कोई भी गाना जब हम लोग सुनते हैं नॉर्मली जो ओरिजिनल स्केल पे होता है, जो आर्टिस्ट का गाना होता है, वो गाना तो उनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के म्यूज़िक कंपोजर ने बनाया है ना। तो अभी अगर उसी वाले गाने को उसी उसी ऊंचाई में अगर हम लोग ट्राई करें तो ज़्यादा देर तक क्या रिजल्ट होगा, मेरा गला खराब होने लगेगा या फिर उतना इजीली मैं नहीं जा पाऊंगा, है ना। अभी तब हम लोगों को लगता है अरे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं तो रोज़ रियाज कर रहा हूँ सही से, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो रेंज है वो उस आर्टिस्ट के लिए सही है, मेरे गले के लिए वो रेंज सही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर वक्त बेस की पा तक ही जाना पड़ेगा या फिर ऊपर की पा तक ही जाना पड़ेगा तब जाके वो स्केल मेरे गले के लिए सही होगा। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। अगर बेस की तरफ ना जा रहा हो तो ज़बरदस्ती मत किया करो। जितना देर तक इजीली हो सके करो। अगर लग रहा है कि बहुत सारे मैंने देखा, मेरा खुद का जो स्टूडेंट्स है, मैंने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया कि देखा कि बेस पे उनका गला उतना नहीं जा रहा है बट अपर ऑक्टेव पे बहुत इजीली जा रहा है। सेम चीज़ कुछ कुछ स्टूडेंट पे ये भी देखा कि ऊपर की तरफ गला उतना नहीं जा रहा है बट बेस पे बहुत अच्छे से हो रहा है। या फिर ऐसा भी स्टूडेंट है जिनका ना बेस पे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मिड सेक्शन पे हो रहा है। अगर मेरा ये जो शीशा ये मेरा स्केल है पीछे, तो अगर मैं यहाँ पे पा तक ना जा पाऊँ या फिर ऊपर की पा तक ना जा पाऊँ तो क्या ये मेरे लिए सही नहीं है? बिल्कुल सही है। कहीं भी ये लिखा नहीं है कि नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, इतना नोट्स तक जाना पड़ेगा या फिर ऊपर उतना नोट्स तक ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो रेंज है उसको फर्स्ट समझो। अभी ये डे वन से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके जितना टाइम दोगे, जितना सोच के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। तो फर्स्ट देखो कि मेरा गला बेस की तरफ इजीली जा रहा है, रेडी है, कि ऊपर की तरफ इजीली मैं कर पा रहा हूँ, कि मिड सेक्शन पे मैं इजीली कर पा रहा हूँ, या फिर ओवरऑल 3 ऑक्टेव्स मंद्र मध्य तार सप्तक लो मिड एंड अपर ऑक्टेव में घूम पा रहा हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे इतना बेस पे आना चाहिए और उतना ऊपर जाना पड़ेगा तभी वो पिच मेरे लिए, स्केल मेरे लिए सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ये जानो। एक्चुअली गले का रास्ता ही अगर गले के हिसाब से ना हो तो गला कितने दिन तक चलेगा। वो रास्ता फर्स्ट सही होना ज़रूरी है। उस रास्ते के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे चलूँ,
कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, किस एंगल पे मैं चलूँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसको डे वन पे समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 करके खुद को ही नॉलेज हो जाएगा कि मेरा जो गला है इस रेंज पे सही है, मिड ऑक्टेव पे सही है, या फिर लो ऑक्टेव पे सही है, या फिर लो एंड मिड पे सही है, या फिर मिड एंड अपर पे सही है, या फिर ओवरऑल सही है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, बिल्कुल भी ये फॉलो मत करो कि पाथक जा मेरा गला नहीं जा रहा है तो ये मुझे ये चेंज करना है, या फिर ऊपर के पाथक नहीं जा रहा है तो मुझे चेंज करना है। और हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अभी ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि सर जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ 2-3 दिन मैं सी पे कर रहा हूँ, देन मैं सी शार्प पे जा रहा हूँ या फिर डी पे जा रहा हूँ, ये फ्रिक्वेंटली इतना चेंज मत करो। एक प्रॉपर फिक्स्ड पिच या फिर स्केल होना बहुत ज़रूरी है। रैंडम इसको इतना चेंज मत करो, एकदम फिक्स्ड रखो एक। ओके, तो फिर भी अगर इसके ऊपर किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर हो सके जितना इजीली और मैं उसको समझा पाऊँ मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नमस्कार।